दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। नई दिल्ली और ढाका के बीच तल्खी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बांग्लादेश की सरकार ने पिछले 10 दिनों में 2 बार भारतीय उच्चायुक्त को तलब करके नाराजगी जाहिर की है। ये नाराजगी क्या है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने दिल्ली में और त्रिपुरा में जो वीजा की सर्विसेज हैं, उन्हें भी सस्पेंड कर दिया है। बांग्लादेश में भारत के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। भारत के खिलाफ जो गुस्सा है वो देखने को मिला है। उस भारत के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है जो भारत बांग्लादेश के बड़े भाई की भूमिका निभाता था, जिसके साथ भारत का रिश्ता, जिस बांग्लादेश के साथ भारत का रिश्ता बहुत मित्रतापूर्ण था। और ऐसा रिश्ता था कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कभी किसी प्रकार की कोई कड़वाहट की खबर हमने सुनी भी नहीं थी। लेकिन आखिर वो क्या परिस्थितियां बनी कि भारत और बांग्लादेश के बीच दूरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, मैं विस्तार से अपने इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। लेकिन मौजूदा दौर में चिंगारी तब भड़की गई, अभी हाल ही में जो इस वक्त प्रदर्शन आप देख रहे हैं भारत के खिलाफ भी, और जो भारत में भी बांग्लादेश के खिलाफ हो रहे हैं, उसके पीछे दरअसल रीजंस है। सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि अभी हाल ही में शेख हसीना के विरोधी छात्र नेता की हत्या कर दी गई। उनका नाम है शरीफ उस्मान हादी। उस्मान हादी की जो हत्या हुई, एक बड़े छात्र नेता थे और बांग्लादेश में शेख हसीना की कुर्सी को हिलाने में इनकी भूमिका बहुत बड़ी थी। उस्मान हादी की हत्या, उस उस्मान हादी की हत्या जो बाकायदा चुनाव लड़ने की, अभी फरवरी 2026 में बांग्लादेश में चुनावों का ऐलान हुआ है, जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। ना सिर्फ उस्मान हादी बल्कि एक और बड़े छात्र नेता पर हमला हुआ, कान के पास से गोली लगी, हालांकि वो अस्पताल में भर्ती हैं। इतना ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश में भी भारत के खिलाफ हिंदू विरोधी जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एक अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार जो जातियां हैं वो बढ़ रही हैं। बाकायदा एक हिंदू मजदूर हैं जो काम करते हैं, दीपू दास उनका नाम है, उनकी लिंचिंग की गई। भीड़ ने उन्हें पीट पीट कर मार डाला और उसी के खिलाफ भारत में प्रदर्शन हो रहा है। बांग्लादेश के जितने भी एम्बेसीज हैं, उच्चायोग हैं, उनके बाहर, और इसके खिलाफ बांग्लादेश में गुस्सा है कि भाई हमारी एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन क्यों हो रहा है। जाहिर तौर पर भारत अपने हक की बात करेगा, वहाँ पर जो अल्पसंख्यक हमारे हैं उनके प्रोटेक्शन की बात करेगा। और वहाँ ये कहा जा रहा है कि हमारे जो 2 बार तलब किया गया है भारतीय उच्चायुक्त को कि आखिर जो बांग्लादेश की एम्बेसीज है उसके बाहर विरोध प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। अब देखिए, ये तल्खी जो भारत और बांग्लादेश की बढ़ी है, उसके पीछे एक बड़ा रीज़न शेख हसीना है। शेख हसीना 2009 से लेकर 2024 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही और इस दौरान भारत और बांग्लादेश का रिश्ता बेहद मित्रतापूर्ण रहा है। मैत्री रवैया तो रहा है और बांग्लादेश ने हमेशा भारत को अपने बड़े भाई की भूमिका में रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 2024 का ये वो दौर था जब बांग्लादेश में छात्रों का एक बड़ा प्रदर्शन हुआ और उस छात्र आंदोलन में कई और संगठन जुड़ते चले गए और नतीजा ये हुआ, परिस्थितियां ऐसी बनी कि शेख हसीना को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी और हालात ऐसे बन गए कि शेख हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ी अपनी कुर्सी छोड़ करके। और वहां पर जो कुर्सी थी वो मोहम्मद यूनुस के हाथों में चली गई। मोहम्मद यूनुस एक वो व्यक्ति हैं जिनको राजनीति का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सरकार चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा, उन्हें नोबेल पुरस्कार जरूर मिला है। अब जब मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री वहां के बन गए, उसके बावजूद भी जब पूरा प्रोटेस्ट वहां पर चल रहा था, तब भी जो अल्पसंख्यक समुदाय है बांग्लादेश में जो कि हिंदू हैं, उनके खिलाफ जातियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हिंदू मंदिरों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया था और उसी के खिलाफ भारत की सरकार से लगातार जो विपक्ष के नेता हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो भी ये दरख्वास्त कर रही हैं, कह रही हैं कि आप इस पर आवाज़ उठाएं। अभी मोदी सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, चूंकि भारत की जो रणनीतिक भूमिका कभी बांग्लादेश में जो हुआ करती थी वो अब पहले के मुकाबले सिकुड़ चुकी है। और ये डिप्लोमेसी जो होती है, उस डिप्लोमेसी में कई बार चुप्पी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसी परिस्थिति में जब चाइना, यूएस, पाकिस्तान ये सब घात लगाकर बैठे हुए हैं कि भारत कुछ बोले और उस बोली हुई परिस्थिति का फायदा हम उठा ले, तो ऐसे में एक एक कदम भारत सरकार फूंक फूंक कर रखेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी को भी खुश करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। जाहिर तौर पर डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इस तनावपूर्ण भरे हालात में भारत सरकार का हर एक कदम
भविष्य में जो बांग्लादेश के साथ रिश्ते हैं उस पर जाहिर तौर पर असर डालेगा। अभी हमें चुप रहना है, और चुप रहना भी एक डिप्लोमेसी का पार्ट माना जाता है जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जिक्र होता है या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात आती है। तो अभी भारत सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। हालांकि वहां पर न सिर्फ अभी हाल ही में दीपू दास की हत्या की गई, बल्कि जो और अल्पसंख्यक लोग हैं उनके खिलाफ भी लगातार कई सारी जातियों के मामले सामने आए हैं, जिसका भारत में विरोध हो रहा है, पश्चिम बंगाल में विरोध हो रहा है, कोलकाता में विरोध हो रहा है, यहाँ नई दिल्ली में भी बांग्लादेश के एम्बेसी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। तो अलग अलग शहरों में उसका जो रिएक्शन है वो देखने को मिल रहा है। लोग गुस्से में है कि बांग्लादेश में आखिर हिंदुओं के खिलाफ ये क्यों हो रहा है। लेकिन देखिए, अब हमें जाना होगा उस कोर में जिसकी वजह से अभी हाल ही में ये घटनाएं बढ़ी हैं। देखिए, जब शेख हसीना भारत आई तो उसके बाद वहां की सरकार से भी कहा गया कि भारत पनाह ना दे शेख हसीना को। अभी 2025 में ही लगभग अक्टूबर नवंबर के महीने में शेख हसीना को फांसी की सजा दी गई। यूनूस सरकार की तरफ से कहा गया कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण भारत कर दे, लेकिन भारत ने प्रत्यर्पण नहीं किया। भारत ने चुप्पी साधे रखी, भारत ने उस पर कोई जिक्र नहीं किया। अब बांग्लादेश में शेख हसीना की खिलाफत करने वाले जो दो छात्र नेता हैं, जिनकी बड़ी भूमिका रही शेख हसीना की गद्दी जाने में, जब उन पर हमला हुआ तो एक प्रोपेगेंडा बांग्लादेश में ये फैलाया गया कि ये जो हमला हुआ है ये नई दिल्ली के हम ही से हुआ है, इसमें नई दिल्ली का हाथ है, इसमें भारत का हाथ है। ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया, जबकि सच्चाई ये है कि इसमें भारत का कोई हाथ नहीं। और भारत का बांग्लादेश के अंदरूनी जो तनाव चल रहा है या अंदरूनी जो राजनीति है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, सिर्फ इतना जरूर है कि भारत में शेख हसीना रह रही है। और पिछले दिनों यूनुस सरकार, मोहम्मद यूनुस, और बांग्लादेश बहुत अच्छे से जानता है कि हमारे पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं। जो उनकी पींगे हैं वो चाइना से बड़ी हैं। वो चाइना भी गए पिछले दिनों, वो पाकिस्तान के साथ भी संबंध अपने बहुत मधुर बनाने में लगे हुए हैं। और इस परिस्थिति का फायदा जाहिर तौर पर चाइना और पाकिस्तान उठाने की कोशिश करेंगे। ना सिर्फ इतना, मैं आपको ये भी बता दूं कि मोहम्मद यूनुस ने पिछले दिनों एक बात कही जिस पर घोर आपत्ति भारत को हुई, और वो बात थी, और ना सिर्फ मोहम्मद यूनुस की तरफ से बल्कि वहाँ के जो कई प्रतिष्ठित लोग अभी की राजनीति में है उनकी तरफ से कहा गया कि जो भारत के 7 स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर्स पूर्वोत्तर भारत की, वो एक चिकन नेक से जुड़ती हैं। ये कहा गया मोहम्मद यूनुस की तरफ से कि अगर चूंकि वो बांग्लादेश के क्लोज हैं, हम उस पूरे टेरिटरी को देखते हैं, और अगर चीन अपना विस्तार करना चाहता है तो उस तरह से उन इलाकों पर बढ़त बना करके विस्तार कर सकता है। इस तरह का बयान दिया, जिसके बाद गुस्सा भड़का। सुनिए आप भी मोहम्मद यूनुस ने क्या कहा। 7 states of India, eastern part of India, called 7 sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy, build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. तो मोहम्मद यूनुस के इस बयान के बाद और वहाँ के कई नेताओं के बयान के बाद ये ज़रूर लगता है कि क्या बांग्लादेश की नज़र हमारी 7 सिस्टर्स पर है, क्या वो पूर्वोत्तर को भारत से अलग करना चाहता है, और क्या वो ये प्रोवोकेशन वाले जो बयान आ रहे हैं, क्या ये चाइना के कहने पर आ रहे हैं, किसी और देश के कहने पर आ रहे हैं। देखिए, ये बहुत नाजुक परिस्थिति है, और इस नाजुक परिस्थिति में भारत का एक एक कदम बहुत महत्वपूर्ण होगा। वो भी ऐसी स्थिति में जब भारत का सिमटता दायरा बांग्लादेश में साफ दिखाई दे रहा है, जब भारत उस परिस्थिति में नहीं है कि वो बड़े भाई की भूमिका निभाए, जब नाजुक स्थिति इतनी हो चली है कि वहां से वापसी की गुंजाइश जो है वो बहुत कम रह जाएगी। यानी कि अभी भारत की चुप्पी भी एक स्ट्रैटेजी का पार्ट माना जा सकता है, क्योंकि अगर भारत कुछ भी करेगा तो उस पर एक कहते हैं ना कि गिद्ध जो हैं वो लगातार नजर बनाए हुए हैं कि कब इस बदली परिस्थिति का फायदा वो उठाएं। इसीलिए हर एक कदम बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस दौरान मैं आपको बता दूं, शेख हसीना की तरफ से भी एक बयान सामने आया, और शेख हसीना भी ये कह रही है कि भारत की कोई भूमिका नहीं है, और जो बांग्लादेश में
हालात को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। तो शेख हसीना इस वक्त नई दिल्ली में ही है और लगातार ये कहा जा रहा है कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण भारत कर दे। भारत ने इस पर चुप्पी साधे रखी और ये दबाव लगातार बनाया जा रहा है, जिसके लिए बाकायदा जो बांग्लादेश है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गया है कि भारत को कहिए कि वो शेख हसीना का प्रत्यर्पण जो है वो बांग्लादेश को कर दे। लेकिन अब इस बदली परिस्थिति में दिल्ली में मौजूद जो सरकार है, मोदी सरकार, वो क्या कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि अगर अल्पसंख्यकों पर मामले अत्याचार के बढ़ रहे हैं तो ऐसे में चुप्पी ठीक नहीं है। किस हद तक हमें जाना है वो नई दिल्ली जानती है और उस हद तक हमें जाकर के अपना संदेश जरूर देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस परिस्थिति में भारत को क्या करना चाहिए? नीचे कमेंट करके बताइएगा। और जाहिर तौर पर जब मनमोहन सरकार थी तो हमारे रिश्ते मालदीव्स के साथ भी अच्छे थे, श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ अच्छे थे। लेकिन एक पिछले अगर 11 सालों में आप देखेंगे तो परिस्थितियां बहुत बदली हैं और उस बदली अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में हमारे संबंध नेपाल के साथ वैसे नहीं है जैसे मनमोहन सरकार में थे, बांग्लादेश के साथ वैसे नहीं रहे। चूंकि बांग्लादेश की इंटरनल पॉलिटिक्स भी उसके पीछे, उसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण एक जिम्मेदारी रही है या बहुत महत्वपूर्ण योगदान उसका भी रहा है। तो हर क्षेत्र की इंटरनल पॉलिटिक्स के हिसाब से दूसरे देशों के साथ संबंध भी बनते और बिगड़ते हैं, क्योंकि वहाँ की जनता और वहाँ के जो कट्टरपंथी संगठन या वहाँ की सत्ता में जो लोग हैं उनकी सोच क्या है, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि किस तरह से रिश्ते मोल्ड होंगे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे। खैर, जो भी स्थिति हो, पड़ोसियों से रिश्ते अच्छे होने चाहिए ताकि भविष्य में वो उसका फ़ायदा हमें हो या फिर भविष्य में आपके साथ खड़े हुए कुछ देश भी हों। लेकिन इस परिस्थिति में मोदी सरकार को क्या करना चाहिए, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।